से टेक्निकल कॉल्स देते हैं। डायरेक्टर साहब लाएंगे बामा लॉरी का स्क्रीन पर चार्ट, बहुत ही खतरनाक आपको वहां पर बाइंग आती हुई दिखेगी। ऐसा मैंने बहुत कम देखा है अगर आप वॉल्यूम और प्राइस ब्रेकआउट्स ट्रैक करते हो। एकदम जुड़ेंगे पहले आशीष जी से, चतुर्मोता जी से, क्योंकि यहां पर आपको एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। 14% ऊपर बामा लॉरी। आशीष जी राय दीजिए। बिल्कुल, तो शैल जी देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बाल्मर लॉरी ने दिखाया है और ये करीब ऑलमोस्ट 2018 के बाद एक फ्रेश हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट की कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं। और आज जो वॉल्यूम है वो देखने लायक है, वो करीब 80 लाख शेयर इसके अंदर में ट्रेड हुए। जो एवरेज आप देखेंगे 7-8 लाख का एक वॉल्यूम इसके अंदर हुआ करता था। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ जो रैली है ये मेरे ख्याल से अब एक ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो चुकी है। इमीडिएट लक्ष्य 156 का होगा, बट पोजिशनली मैं मानता हूं स्टॉक 166 के लेवल को भी क्रॉस करेगा। बट इमीडिएट टर्म में जैसे मैंने कहा 166 की अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 139 का, और इस स्टॉप लॉस के साथ मैं समझता हूं एक अच्छी खासी 8 से 9% की तेजी और बाल्मर लॉरी के स्टॉक के अंदर देखने को नजर आ जाएगी। चलिए, ये राय आपको बामा लॉरी पर आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब बस एक बार वो आप कैंडल स्टिक चार्ट बना दीजिए। ये जो आप 19 रुपए का जो कैंडल स्टिक देख रहे हैं हरे रंग में, वो तो देखते ही बनता है। बहुत कम आपने इस तरीके का मूवमेंट देखा होगा। और जो आप 22% का मूवमेंट देख रहे हैं उनमें से 15% आपको आज आता हुआ दिख रहा है। आशीष महेश्वरी साहब के पास थोड़ी देर में जुड़ेंगे। एक स्टॉक जहां पर बहुत अच्छा मूवमेंट आ रहा है वो है स्पार्क। डायरेक्टर साहब जरा स्पार्क का चार्ट लाइए। यहाँ पर थोड़ी ब्लॉक डील्स मेरे सामने हो रही हैं। 175 का चार्ट है। आशीष चतुर्मोता साहब से ही राय ले लेते हैं स्पार्क पर, और फिर चर्चा करेंगे बामा लॉरी की आशीष महेश्वरी साहब से। राय आपकी आशीष चतुर्मोता साहब स्पार्क पर। बिल्कुल, तो शैल जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस से इस स्टॉक ने रिकवरी ली। हमने देखा बीच में करेक्शन हुआ था 208 से और ऑलमोस्ट नीचे 162-63 के आसपास आया। और यही हमने देखे थे नवंबर 2020 में भी इन्हीं लेवल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। तो मैं समझता हूँ ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पे काम कर रहा है। और अब क्योंकि इसने एक 3 दिन से रैली दिखाई है, तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस होना चाहिए 172 का, और ऊपर में मैं समझता हूँ 190-192 तक ये टारगेट्स एक्सटेंड होते हुए नजर आएंगे। तो 192 की एक इमीडिएट बेसिस पे अपसाइड स्पार्क के शेयर के अंदर में देखने को मिल सकती है। चलिए, जब तक वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ते हैं स्पार्क के चार्ट पर, आशीष महेश्वरी साहब से इन दोनों काउंटर्स पर राय ले लेते हैं। आशीष जी, स्क्रीन पर स्पार्क आज यहां पर एक्चुअली इसने 200 डीएमए तोड़ा है, इसलिए ये मेरे सामने स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर पर आया है। राय आपकी सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी। जी, ओवरऑल जल्दी एक दोबारा से इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है जितने भी फार्मा स्टॉक्स हैं सभी में। तो स्पार्क भी मेरा मानना है कि एक तो जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी उनके काफी एनकरेजिंग थे, और इस क्वार्टर में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस ओवरऑल फार्मा सेक्टर से उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर में भी हम देखें तो पिछले 2 महीनों में कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो अब दोबारा से बार्गेन हंटिंग उन स्टॉक्स की तरफ शुरू हो गई है जहां पर दोबारा से अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। तो मेरा मानना है बिल्कुल स्पार्क और लॉरस लैब, ये 2 स्टॉक जो मिड स्पेस में ये आगे जाके काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जी हाँ, स्पार्क आपके स्क्रीन पर आप देखें, गजब का मूव। यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत अच्छे खासे हैं, वॉल्यूम्स से ठीक ठाक हैं। और दूसरी बात यह है, याद रखिएगा कि अगर आप इस चार्ट को देखें जुलाई 2020 के बाद से, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस रहा है 160 की ट्रेजेक्ट्री से पुल बैक दिया और आज 200 डीमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ। गजब का मूव। यहाँ पे किस ट्रेजेक्ट्री तक आज सिंगल डे के स्विंग में जा सकता है, ऊपर की तरफ। याद रखिएगा जरा प्लीज इंटरडे चार्ट लेके आइए एक बार फिर से। पहला एक पॉइंट जो आता है वो है 181-182 का जोन। वो क्या है? वो है आपका फॉलोइंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मीनवाइल कुछ ट्रेड्स और हैं अभी। राहुल जी के पास कुछ ट्रेड है। राहुल जी बताइए, आपके पास क्या मिला है इस वक्त? जी हाँ, देखिए कल भी हम डिस्कस कर रहे थे पीएसयू जो थीम है, पीएसयू बैंक्स काफी हॉट है। यहाँ पर मेरे को लगता है कि कैनरा बैंक में एक बड़ा ब्रेकआउट प्लेस्ड है। स्टॉक एकदम एक तरह से जो बजट के बाद पीएसयू बैंक्स में रैली आई थी उसके बाद में कंसोलिडेट करके यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको कैनरा बैंक बाय करना है। आपको पोजिशनली इसमें 200 और 225 के लेवल्स आते हुए दिखते हैं मुझे। आप इसे बाय कीजिए। 155 का स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनल ट्रेड है, डिलीवरी में बाय कीजिए।
लिए तकरीबन 10% का स्टॉप लॉस है, बट मेरे हिसाब से जो सेटअप है सारे के सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में, एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आई थिंक हमें बहुत अच्छा एग्रेसिव मूव देखने को मिलेगा इस महीने में आने वाले सेशंस में। तो बिल्कुल तेजी कीजिए, कैनरा बैंक बाय कीजिए, 155 का स्टॉप लॉस रहेगा, 200 और 225 के लक्ष्य रहेंगे कैनरा बैंक में। जी हाँ, याद रखिएगा ये एक ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है, और एक जहां इसने पॉइंट निकाला नहीं, 175 का, ये गजब स्विंग देगा। मैं मार्च फ्यूचर्स पर टिप्पणी कर रहा हूँ, नॉट स्पॉट। राहुल, अब आप देखिए ना, आज हार्डली 4 मार्च है, अगर आपका ये थॉट है इतना बड़ा स्विंग देने का, तो डायरेक्टर साहब इसकी 175 की कॉल ऑप्शन लेके आइएगा। अगर आप कह रहे हैं कि 200 और 225 हो जाएगा, यहाँ से 50 रुपये का स्विंग, जरा इसकी 200 की कॉल लेके आइएगा। आई थिंक मेरा कन्विक्शन उस स्टेट पे बन रहा है। अब 950 बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है अगर इतना बड़ा मूव है इसमें, और यहाँ पे मैं शायद 3-4 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ अपना रिस्क भी मैनेज कर सकता हूँ। तो ये कॉल 9 रुपये 40 पैसे पर ट्रेड करती हुई, इस पर आपका आउटलुक है राहुल? जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक कॉल ऑप्शन लेके ट्रेड किया जा सकता है स्टॉक में। एक तरह से जो सेटअप है यहाँ पर ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन है, और ब्रेकआउट में जनरली होता क्या है कि जो शॉर्ट्स होते हैं वो स्क्वीज में प्राइसेस बहुत एग्रेसिवली मूव करते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन में भी आपको अच्छा रिटर्न बनना चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं 4-5 रुपए के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कीजिए, जो हिसाब से सेटअप है आई थिंक ये ऑप्शन आराम से आपका डबल से ज्यादा बढ़ सकता है। तो बिल्कुल बाय कीजिए, ऑप्शन बाय कीजिए, डिलीवरी बाय कीजिए, फ्यूचर बाय कीजिए, जो आपको ठीक लगे वो बाय कीजिए, लेकिन बाय करना है स्टॉप लॉस के साथ में। फिलहाल आपके सामने राय कैनरा बैंक पर लॉन्ग साइड पर आती हुई। वापस मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा बामा लॉरी पर। दिन का उच्चतम लेवल अब आपको इस स्टॉक पर आता हुआ दिखेगा। मेरे सामने प्राइस है 148.35, 16% ऊपर है, और यहां पर आपको सर्किट अगर आज आता हुआ दिखता है तो वो है 153.75। राय लेंगे राहुल शर्मा साहब से बामा लॉरी पर। राहुल जी, जिस हिसाब से मोमेंटम है, क्या राय है बचे हुए आधे घंटे के लिए बामा लॉरी पर? जल्दी दो चीजें हैं। एक तो जो सेक्टर है वो एकदम ही एक तरह से ब्रेकआउट मोड में है, सारे के सारे स्टॉक्स ले लो ये सेक्टर वाले। साथ ही में जो वॉल्यूम्स हुए हैं वो एक तरह से मेगा शिफ्ट दर्शा रहे हैं। तो कोई डाउट नहीं, यहाँ पर मोमेंटम ट्रेडर्स को यहाँ पर इस जो एक तरह से जो एकदम ओवरहीटेड स्टॉक्स है इनमें फायदा उठाना है। आई थिंक किसी को अगर इंट्राडे के लिए भी बाय करना है तो आई थिंक सर्किट लग गया स्टॉक के अंदर, आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई थिंक पोजिशनली भी इसमें बड़े दरवाजे खुले हैं। 145 के ऊपर आज अगर क्लोजिंग रहती है तो मेरे हिसाब से आपको इसमें बहुत जल्द ऊपर में 175 180 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। आई थिंक यहाँ पर 138 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा ये ब्रेकआउट ट्रेड को प्ले करने के लिए। और जो पूरा का पूरा सेक्टर एक तरह से बाइंग मोड में है, आई थिंक मोमेंटम बहुत अच्छा देखने को मिलेगा हमें सारे के सारे स्टॉक्स के अंदर। पीएसयू स्टॉक्स की बात हो रही थी, बामा लॉरी पर अगर आप और मूवमेंट देखते हैं तो 153.65 का सर्किट आज आपको शायद लगता हुआ दिख सकता है। इतना वॉल्यूम पिछले 10 हफ्तों में पहली बार आपको आता हुआ दिखेगा बामा लॉरी पर। और इस पर मोहर लक्ष्मण जी की खबर की है कि जो डाइवेस्टमेंट लिस्ट है उसमें कई ऐसी कंपनीज हैं जहां पर दोबारा सोच की जा रही है कि उनको ऊपरी सतह की तरफ लाएं उस लिस्ट में। और उन लिस्ट में 3 कंपनियों का शुमार हो सकता है, बामा लॉरी, बीएचईएल और आईडीबीआई। तीनों स्टॉक्स आपके सामने चहकते हुए। चलिए, शुगर सेक्टर पर कुछ ही समय पहले आपको एक झलक दिखी थी। सारे के सारे शुगर स्टॉक्स जो हैं वो आपको दहकते हुए दिख रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से बामा लॉरी हमारे सामने ही हो जाएगा 20%। चलिए